दोस्तों, सीरिया की तो खबरें ही हैं जहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। किसने हमला किया? क्या रूस और सीरिया की सेना ने मिलकर लड़ाका संगठन पर हमला किया है? लड़ाका संगठन ने जोरदार झटका असद सरकार को दिया। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे बड़ी खबर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो जुड़ी हुई है हमास से। दरअसल जिस तरह के हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं, खबर यह है कि इजराइल अब चाहता है कि हमास आगे आकर खुद कहे कि वो सीज फायर के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच हमास की तरफ से जो किया गया उसने रोंगटे खड़े कर दिए इजराइल के, क्योंकि लगा था कि हिजबुल्लाह की तर्ज पर हमास आत्मसमर्पण के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर पढ़िए। खबर क्या है? यह इजरायली अखबार है, उसने लिखा कि हमास ने अभी तक जबालिया में सरेंडर नहीं किया है और लगातार जबालिया में जो इजरायली सेना है उसका पता लगाने में कहां कहां वो छिपे हुए हैं, कहां कहां उन्होंने बंकर बना रखे हैं अपने, उसे आइडेंटिफाई करने में पूरी तरह से सक्षम नजर आ रहा है। बताया गया उत्तरी गजा के इलाके में निशाने बनाने वाले इस नए ऑपरेशन के दौरान जबालिया में झड़प हुई और दावा किया गया कि इसमें 30 से ज्यादा अधिकारी और सैनिक मारे गए। एक बड़ा झटका इजराइल को लगा है ऐसे दौर में जब लगातार यह कहा जा रहा है कि हमास सीज फायर के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच जबालिया में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक, बहुत बड़ा हमला इजराइल की सेना में होता है, जिसमें जबालिया में ही 30 अधिकारी और जो सैनिक हैं इजरायली सेना के वो मार गिराए गए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि कैसा इजराइल में के सैनिकों को झटका लगा है। एक और बड़ी खबर है, पहले ये दिखा दूं, उसके बाद आपको कुछ तस्वीरें वीडियोस दिखाने जा रहा हूं कैसे वहां पर हमले हो रहे हैं। बताया गया इसमें भी जबालिया में जो लड़ाका संगठन है हमास ने खुद को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ वाला हिसाब किताब है और चारों तरफ से इजराइल की सेना को घेर रखा है। हर एक जो ग्रुप है वो लगातार अपने अपने इलाके के लिए जिम्मेदार बताए गए कि वहां पर कोई हमला नहीं होना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आरपीजी और विस्फोटक जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ ये लगातार इजराइल का सामना कर रहे हैं, इजरायली सेना का, और ताबड़तोड़ हमलों से लगातार इजराइल की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन दावा कर रहा है? इजराइल का समाचार पत्र, ये न्यूज़पेपर दावा करता है। एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। आपको आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन नजर आएगा। दरअसल ये क्या है वो आपको मैं बताता हूं। ये हमले कर रहा है किस तरीके से, कहां क्या हो रहा है अभी आपको दिखेगा। रिहायशी इलाका है पूरा। ये क्वाड्रकॉप्टर के नाम से जाना जाता है और देखिए एक कुछ गिराया इसने। क्वाड्रकॉप्टर लगातार किस तरीके से बॉम्ब शेयरिंग कर रहा है, बॉम्ब फेंक रहा है। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं वहां पर हलचल के हालात, और देखिए तस्वीरें देखकर समझिए हर एक इमारत के क्या हालात है। दावा किया गया गजा का जो बेट लाहिया इलाका है वहां पर ये क्वाड्रकॉप्टर उड़ रहे हैं आसमान में और इसी ने दहशत पैदा कर रखी है। ये एक और वीडियो निकल कर आई, देखिए गोलीबारी की आवाज आपको सुनाई तो दे रही होगी। इसके साथ साथ क्वाड्रकॉप्टर जो आसमान में उड़ रहे हैं वो ड्रोन के जरिए, और जो ड्रोन है वो लगातार किस तरह से अटैक कर रहा है। ये डीन स्ट्रीट का मसला है जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे जो कांधे पर बैग लादे हुए हैं। इन तस्वीरों के बीच कई और वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई कि वहां क्या हो रहा है। आगे अब आपको खबर दिखा देते हैं। खबर में क्या है? इसमें बताया गया है कि इजराइल गजा पर युद्ध रोकने के मिस्र के प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। दरअसल उनको इंतजार है कि मिस्र की तरफ से यानी इजिप्ट की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था उसके एवज में वो जवाब देगा हमास। लेकिन अब दावा किया गया हमास इसके लिए तैयार नहीं है। उल्टा क्या किया उसने, एक ऐसा हमला किया जबालिया में कि इजराइल की सेना को जबरदस्त झटका लगा, पूरा का पूरा उनका एक खेमा ही उड़ा के रख दिया। हमास की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। तो कल गुरुवार को यानी आज बैठक के लिए कहा गया, कैबिनेट की बैठक होगी और फिर उसके बाद कायरा भेजने की मंजूरी दी जाएगी, जिससे इजरायली जो प्रतिनिधि मंडल है पूरा का पूरा वहां जाएगा डेलीगेशन, और उसके बाद इस पर बातचीत होगी। ऐसा कहा गया जो इजिप्ट का प्रस्ताव है उस पर गजा में युद्ध की पूरी तरह से खत्म होगा और जो इनकी वापसी है, फिलिस्तीनी लोग हैं उत्तरी इलाके में आएंगे और ये प्रस्ताव है कि जो इजरायली सेनाएं चली जाएगी, रफा क्रॉसिंग को खोलना होगा। मिस्र के प्रस्ताव में उत्तरी गजा में विस्थापितों की वापसी भी शामिल की गई है कि जो अलग अलग जगह जैसे उत्तरी फिलिस्तीन से खदेड़ते हुए, गजा से खदेड़ते हुए जहां भेजा गया यानी दक्षिणी गजा में, वहां से फिर से वो लौटकर अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। फिलहाल हमास ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी और उल्टा हमला कर दिया। एक और बड़ी खबर देखिए, यह भी इजरायली मीडिया की तरफ से गजा पट्टी के नॉर्थ में जबालिया में फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं उन्होंने इजराइल की सेना के सामने जबरदस्त तरीके से अलग अलग समूह बनाकर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि बड़ा
भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। और अब जुड़ी हुई खबर है नेतन्याहू से, वो दिखाता हूं। नेतन्याहू ने अदालत से हर रोज 4 घंटे और सप्ताह में 2 बार गवाही देने के लिए कहा है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 4 घंटे के लिए आ सकता हूं रोजाना और हफ्ते में 2 बार आ सकता हूं। अब ये वीडियो जरा देखिए, इस वीडियो से जुड़ी कहानी भी बताता हूं आपको। दरअसल मीटिंग हो रही है, आप मीटिंग देख सकते हैं, ये इजराइल की तरफ से हुई है। क्या कहा गया, जो इजरायली सरकार में संचार मंत्री हैं, उन्होंने इजराइल में प्रसारण प्राधिकरण को बंद करने और प्रेस पर कानूनों पर चर्चा करने के लिए नेसेट में एक सत्र बुलाया। इजराइल के विपक्षी प्रमुख यायर लैपिड पर हमला किया, जिस पर नेतन्याहू का विरोध करने वाली पार्टियों ने विचार किया था। सरकार की आलोचना करने वाले तमाम जो मीडिया संस्थान है, वहां पर अब लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। ये खबर निकलकर सामने आई। चलिए अब लेकर चलता हूं सीरिया। सीरिया को लेकर दावा क्या है, रूस के साथ सैन्य सहयोग के बीच उत्तर सीरिया में 2000 लड़ाके मारे जाने का दावा किया, वो भी एक दिन में। नीचे पढ़िए क्या लिखा, थर्सडे यानी गुरुवार को यानी थर्सडे को ही 2000 लड़ाके मार गिराए गए, ऐसा दावा किया गया है। इसके साथ साथ खबर एक और सीरिया से ही है। अल मायादीन के लिए होम्स गवर्नरेट के एक सूत्र ने बताया कि अलेप्पो, इदलिब और हमा के ग्रामीण इलाकों में अब तक 3700 लोग होम्स पहुंचे हैं और तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ वीडियोस भी हैं, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एक ड्रोन नजर आ रहा होगा, वो अचानक उस पर हमला होता है और मार गिराया जाता है। तो इसको लेकर दावा किया गया है कि जो लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, उन ड्रोन्स का कोई फायदा नहीं पड़ रहा और वो ड्रोन्स निशाना बनाए जा रहे हैं। अब एक वीडियो देखिए वाला, हाथों में बड़े बड़े हथियार, अत्याधुनिक हथियार है। कौन ये लोग हैं, क्या लड़ाका संगठन के साथ के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, सब चीजें अभी आपको बताता हूं, पहले देखिएगा वीडियो। चलिए बताता हूं इसकी कहानी अब क्या है। इसे रेजिस्टेंट ट्रेंच नाम के टेलीग्राम चैनल ने भेजी खबर। इसमें बताया गया जो ये लड़ाका संगठन के लोग हैं, जैसे ये होम्स पहुंचते हैं, उसके बाद वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने HTS यानी कि हयात तहरीर शम को ज्वाइन करने का दावा किया है कि वो भी तैयार हैं HTS को ज्वाइन करने के लिए। एक और वीडियो प्रेस टीवी की है, जरा देखिए। लड़ाकू विमान उड़ रहा है, देखिए ये सीरिया का लड़ाकू विमान है और ये आसमान में उड़ान भरते हुए कई हमले कर रहा है, ऐसा दावा किया गया। खबर क्या है बता देता हूं। दावा किया गया प्रेस टीवी की तरफ से कि हमा जो इलाका जहां पर अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई कि वहां के स्थानीय लोग लगातार कह रहे हैं कि हम HTS में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो वहीं पर एक खबर आई कि उनके HTS के जो ठिकाने बना लिए गए हैं हमा के आसपास, वहां पर ये लड़ाकू विमान के जरिए यानी फाइटर जेट के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए, एरियल वीडियोज है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, इस वीडियो से जरा समझ सकते हैं। तो ये दावा किया गया है, जो पूरा आप कॉन्वे देख रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा ये जो झुंड देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सेना, बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम चीजें, बताया गया है ये इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेज है, यानी इराक के लड़ाका संगठन है जो पहुंच रहे हैं। कहां पर ये पहुंच रहे हैं? सीरिया के बॉर्डर पर। किनसे लड़ने के लिए? विरोधी संगठन जो असद सरकार के खिलाफ खड़े हैं, उनकी से लड़ने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। उसको लेकर वीडियो जारी की गई है। एक और वीडियो देखिए, इमारत पर चढ़कर झंडा लहराया जा रहा है। यह झंडा किसका है चलो बता देता हूं आपको। यह बताया गया है कि अलकायदा का जो पूरा ग्रुप है, ये जो अलेप्पो में इस समय है, अलेप्पो में एक जगह FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी का फ्लैग लगा हुआ था, उसे वहां से हटा दिया गया अलेप्पो में, और उसकी जगह उसे लहराया गया, रेज देयर फ्लैग इंस्टीड, अपना झंडा लहराते हुए नजर आए। इस बिल्डिंग से उतार दिया गया था वो झंडा। अब ये स्पुतनिक की वीडियो देखिएगा। स्पुतनिक आप जानते ही हैं, रूस का चैनल है। Процент уверенности, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструктора. Я сам был на СВО и видел, как там. तो इसमें वीडियो में क्या बताया जा रहा है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक एक चीज को जरा गौर से देखिए क्या है इनके हाथ में, मैं समझाता हूं। दरअसल इनके हाथ में एक ड्रोन था। ड्रोन इसका ये दिखाते हुए ड्रोन दिखाया गया है और ये बताया गया है कि एक ये आर्मी मैन है, यानी कि एक सैनिक है। उसने पूरा विस्तार से समझाया गया है कि क्यों बार बार ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष में यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है विद्रोहियों को, क्योंकि जो ये पूरा ड्रोन हाथ लगा है जिसे मार गिराएगा, और उसके बाद जांच की गई तो पता लगा ये जो यूक्रेन की सरकार है वो उनका मदद कर रही है, और इस ड्रोन में कई ऐसे उपकरण हैं जो यूक्रेन से सप्लाई करके इनको पहुंचाए गए हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि विद्रोहियों का साथ देता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन। ऐसे ही हवा में ये बातें नहीं कही, ऐसा दावा करते हुए ये मिलिट्री मैन नजर आते हैं। अब इजराइल का एक अखबार क्या लिखता है, इजराइल ईरान को सीरिया में बड़े
हथियार सप्लाई करने की अनुमति नहीं देगा, मतलब दाव नहीं देना चाह रहा। वो चाहता नहीं है कोई रास्ता दिया जाए जिससे ईरान आसानी से सीरिया में हथियार सप्लाई कर पाए। वहीं दावा एक और है, सैम सीरिया के नाम से एक चैनल है, उसने बताया कि एक सशस्त्र समूह ने, यानी जो लड़ाका संगठन है, अल गब मैदान में अल करीम गांव में घुसने की कोशिश की और सेना फिलहाल उनसे निपट रही है, यानी आमना सामना दोनों तरफ से हो रहा है। इसकी वजह से कई लड़ाकों के मारे जाने और भागे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। ऐसे दावे इस खबर के जरिए किए गए। इसमें एक और दावा कि ये जो सीरियाई अरब सेना है, यानी कि सीरिया की जो सेना है, वो हमा के नॉर्थ ईस्ट में सरूज शहर के में जो लड़ाका संगठन है उनके साथ हिंसक झड़प हुई है, काफी नुकसान हुआ है जानमाल का इनको लड़ाकों को। ये दावे अलग अलग जगह से किए जा रहे हैं। एक और खबर निकल कर आई, इसमें भी बताया गया है, सीरियाई सेना की तरफ से कहा गया है कि अलेप्पो में जो इंजीनियरिंग एकेडमी है उसके लड़ाकू छात्र और अधिकारियों की वजह से घेराबंदी तोड़ना संभव हुआ है और कई तरह की कामयाबी का जिक्र इसमें किया गया है। उन्होंने बताया कि छात्र और जो अधिकारी हैं उन्होंने एकेडमी में अलग अलग तरह के हथियार और बड़े ज़बरदस्त तरीके ड्रोन का इस्तेमाल करके लड़ाका संगठन से जो लड़ाके हैं वहाँ पर या फिर जो विद्रोही हैं उनका सामना किया। और अब जाते जाते खबर रूस से जुड़ी हुई है। रूस ने 8 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर के बेड़े को आर्कटिक सागर में उतार दिया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के केवल 2 भारी आइस ब्रेकर चलाता है, संचालित करता है, उसके पास सिर्फ 2 है, जो दोनों पारंपरिक तौर पर देखा जाए इसी पर निर्भर है पूरा का पूरा अमेरिका। जबकि रूस के पास क्या है, 8। उसने एक ताकत दिखाई। आपको याद होगा मैंने खबर दिखाई थी कि साफ साफ पुतिन की तरफ से कहा गया कि नाटो देश, सारे नाटो देश मिलकर जितना हथियारों का उत्पादन करते हैं ना पर डे, उससे 10 गुना ज्यादा एक दिन में रूस कर देता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा। और उसका प्रदर्शन करना रूस ने शुरू कर दिया आर्कटिक सागर में अपना ये 8 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर उतारकर। और जबकि अमेरिका के पास 2 हैं, तो अंदाजा लगा 2 भारी आइस ब्रेकर हैं इसके पास। तो एक अपना 8 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर उतारकर उसने बताया कि हम पर हथियारों की कमी नहीं है। संभल कर रहिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।